इस सेशन के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर इंसर्ट के टैब में से इलस्ट्रेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन के टॉपिक में सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो पिक्चर से रिलेट है। आमतौर पे हमारी हार्ड डिस्क में मौजूद इमेजेस अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लानी हो तो उन इमेजेस को हम लाने के लिए इस पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। इस पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमारी हार्ड डिस्क में कौन सी लोकेशन पर पिक्चर मौजूद है, फर्स्ट उस लोकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं। आमतौर पे कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट के अंदर माय पिक्चर के फोल्डर में हमारी पिक्चर्स मौजूद होती हैं। इस फोल्डर में जाने के बाद आप अपनी मर्जी की इमेज को सेलेक्ट करें और फाइनली इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें, वो पिक्चर आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद पिक्चर का अपना एक फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो जाता है जो हम यहां पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, मैं पिक्चर की साइज को अगर बड़ा करना चाहता हूं तो पिक्चर के कॉर्नर पे जो डॉट्स आ रहे हैं उन किसी भी डॉट पर माउस रखें। जब माउस की शक्ल इस तरह से एरो में तब्दील हो जाए तब क्लिक करते हुए आप पिक्चर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। जबकि ग्रीन रंग के डॉट की मदद से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। इसके बाद पिक्चर की ब्राइटनेस को अपने हिसाब से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप पिक्चर की कंट्रास्ट को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप पिक्चर के कलर को अगर अपने हिसाब से स्टैंडर्ड कलर में कन्वर्ट करना चाहें तो एक जैसे कलर के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को ही रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्लिक करते हुए पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। पिक्चर को रिप्लेस करने के बाद आप सारे काम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं इसके कलर्स को चेंज कर देता हूं, मैं इसकी कंट्रास्ट चेंज करता हूं। जबकि रीसेट पिक्चर पे क्लिक करने से पिक्चर दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाती है, यानी उसके असल साइज, उसके असल कलर्स और उसका असल लेआउट। तो ये तमाम चीजें एडजस्टमेंट के अंदर हमें मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल के अंदर कुछ बने बनाए स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है। हम अपनी पिक्चर को किस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहां पर से हम वो स्टाइल अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। पिक्चर हमारी उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पिक्चर को उस स्टाइल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर किसी नए शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो यहां पर बने बनाए शेप्स अवेलेबल है। इनमें से किसी भी शेप को आप चूज करें, आपकी पिक्चर उस शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। राइट देन उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि पिक्चर की कोई बॉर्डर का कलर हो तो हम पिक्चर की बॉर्डर के कलर को यहां से डिफाइन कर सकते हैं और इस बॉर्डर की जो विड्थ आ रही है उसको अपने हिसाब से कम और ज्यादा यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद उसकी लाइंस, मैं चाहता हूं स्ट्रेट की जगह डॉटेड हो तो हम इसकी लाइन की वेराइटीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स आने चाहिए तो यहां पर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी इफेक्ट आप चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, आपकी पिक्चर के ऊपर वो इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इफेक्ट लिया, देखें इसके मिरर इफेक्ट्स बॉटम पे मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इसके इफेक्ट में लाइक शेडो इफेक्ट्स चाह रहा हूं, आप देखें पिक्चर के बॉटम पे शेड्स हल्के से आ रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि पिक्चर ग्लो हो जाए लाइक इस तरह से, तो पिक्चर हमारे पास ग्लो हो रही है, देखें इसके कॉर्नर्स पे जो है वो ग्लो के सिंबल्स हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल इम्बोज की तरह शेड जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो ये इम्बोज है। हमारे पास पिक्चर से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी पिक्चर को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे आउटपुट हमारी पिक्चर का काफी अच्छा और खूबसूरत हमारे सामने आ सकता है। अगर एक से ज्यादा पिक्चर्स आपने इंसर्ट की हुई होगी या फॉर एग्जांपल मैं एक और पिक्चर यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, ये दो पिक्चर्स मेरे पास आ रही है। अब देखिए मैं इस पिक्चर को मूव करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पीछे वाली पिक्चर को मैं ठीक से देख सकूं, तो वो नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि आमतौर पे पिक्चर आसानी से मूव नहीं हो पाती, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट वॉर्पिंग पे जाकर इसे स्क्वायर या टाइट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। वंस मैंने जब इसे स्क्वायर किया तो आप देखें पीछे वाली पिक्चर सेपरेट होगी जबकि ये वाली पिक्चर सेपरेट होगी। जिस पिक्चर को मैंने टाइट किया था उसको मैं आसानी से मूव कर सकता हूं, जबकि जिस पिक्चर को मैंने टाइट नहीं किया था उसको मैं मूव नहीं कर पा रहा। तो मैं इस पिक्चर को भी स्क्वायर या टाइट में से किसी भी एक स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो आसानी से ये पिक्चर अब मूव हो पा रही है। पिक्चर को मूव करने के बाद अब आप देखें कि पिक्चर को मूव करने के बाद एक प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि एक पिक्चर बैक पे चली गई है और दूसरी फ्रंट पे आ रही है।
मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर जो फ्रंट पे आ रही है ये पिक्चर बैक पे चली जाए और बैक वाली पिक्चर फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके रखता हूँ जो इस वक्त फ्रंट पर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके बैक पे चली जाए। हम जाते हैं बिगनिंग टू फ्रंट और बिगनिंग टू बैक के ऑप्शन को यूज करते हुए, चूंकि ये पिक्चर फ्रंट पर है इसे पीछे ले जाना है तो हम करेंगे सेंड टू बैक। ये देखें पिक्चर पीछे चली गई, ये पिक्चर फ्रंट पे आ गई। मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर बैक पे चली जाए, सेंड टू बैक, ऊपर आ जाए, बिगनिंग टू फ्रंट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर की अलाइनमेंट को मैं चेंज करूं तो यहां पर रोटेशन के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हम अपनी मर्जी से पिक्चर की रोटेशन को जिस तरह से चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर उस स्टाइल के अंदर हमें कन्वर्ट हुई भी नजर आएगी।